वेलकम स्टूडेंट। 9th क्लास के बच्चों के लिए आज का टॉपिक जो पहले चैप्टर का है उसमें हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं आप पढ़ते आई हैं, 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोसों के इनकी जो है हम जो है गुणों में तुलना करते हैं। ठोसों में देखिए कितने क्लोजली पैक है। ठीक है, तो इनका आकार निश्चित होता है, जैसे मेज हो गया। ठीक है, लकड़ी का मेज हो गया, लोहे की वस्तुएं होंगी, वो क्या है, ठोस है, तो उनका आकार निश्चित होता है, उनका आयतन भी निश्चित होता है। तो अणु क्योंकि इनके नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक है, तो इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम। संपीड़िता यानी कि हम इसको दबाएं तो क्या दबा सकते हैं, अगर हम इस पर दाब डालें तो क्या ये दबेंगे, तो वो इसकी संपीड़िता होगी। तो संपीड़िता अगर हम जैसे कि हम अगर लोहे की मेज को हम दबाना चाहें तो वो दबेगी नहीं, दबेगी। ठीक है, तो इनकी संपीड़िता क्या हुई, नगण्य हुई। विसरण दर, विसरण किसे कहते हैं कि अणुओं की गति, क्योंकि जगह ही नहीं है, क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इनकी विसरण दर क्या है, नगण्य है। विसरण दर नगण्य है तो कणों की गति भी क्या है, नगण्य है। फिर अब देखिए द्रव। द्रव जिसको हम तरल पदार्थ भी बोलते हैं। तरल में आ गया तेल, पानी, तो क्या है कि आकार, पानी का आकार देखा निश्चित है नहीं। जग में डालेंगे जग की शेप ले लेगा, गिलास में डालेंगे गिलास की शेप ले लेगा। ठीक है, तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है द्रवों का। आकर्षण बल ठोसों से कम और गैसों से अधिक होता है। संपीड़िता ठोसों की अपेक्षा अधिक और गैसों की अपेक्षा कम। विसरण दर ठोसों से अधिक होगी इसकी, क्योंकि जगह है इनमें विसरित होने के लिए, लेकिन गैसों से कम। इसी तरह कणों की गति ठोसों से अधिक होगी, ठोस पदार्थ की अपेक्षा अधिक और गैसों की अपेक्षा कम। अब हम देखेंगे गैस। गैस जैसे वायु है, वायु गैस है। ठीक है, तो इनका आकार, ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित हैं। और कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है गैसों में। और संपीड़िता, क्योंकि कण बहुत दूर दूर हैं, तो ठोस, द्रव और गैस की अपेक्षा जो संपीड़िता है वो क्या होगी, बहुत अधिक होगी। ठीक है, संपीड़िता अधिक होगी। विसरण, क्योंकि खाली जगह ज्यादा है, ठीक है, गैसों के बीच में, तो विसरण भी अधिक होगा। और कणों की गति जो है वो भी अधिक होगी और अनियमित होगी। अनियमित मतलब कहीं भी आपस में टकराते रहेंगे मॉलिक्यूल्स इसके, गैस के। ठीक है, फिर पदार्थ की अभी 3 अवस्थाएं जो है हमने आज तक पढ़ी हैं, लेकिन अब हम पदार्थ की 2 और अवस्थाएं पढ़ेंगी। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, और ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं ये कण, तो वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब होगी, बल्ब होगी, उनमें भी क्या है, वो प्लाज्मा के कारण ही जो है चमकदार दिखाई देते हैं। इसी तरह जो सूर्य और तारों की चमक है वो भी क्या है, प्लाज्मा के कारण ही होती है। फिर 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या है कि जो वैज्ञानिक हो, या महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और बोस, इन्होंने ये खोज की थी कि जब अणुओं को बहुत कम तापमान पर, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जो कणों का तापमान है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो बिल्कुल शून्य जब हो जाएगा, तो एट दैट टेम्परेचर उनकी जो गति है, ठीक है, उनकी गति ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। जीरो फ्री एनर्जी, ड्यू टू हैविंग जीरो फ्री एनर्जी, उनकी एनर्जी शून्य होगी। जब एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल ही जो गतिहीन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल गति जो है शून्य है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बोस, उस स्टेज को बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इस समय जो है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो जाती है एटम्स की, तो जीरो, सबकी जीरो होगी। दे बिगिन टू क्लम्प टुगेदर, इकट्ठा होने ले जाते, क्लम्प बन जाता है। इस तरह इस टाइम हमने क्या किया कि कितनी अवस्थाएं होगी पदार्थ की, 5 कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। चौथी हमारे पास प्लाज्मा आई और 5वीं आई बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। फिर आता है, अभी हमने पदार्थ की जो है विशेषताएं की हैं ठोस द्रव गैस की, तो इसमें आता है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो इसमें 3 विशेषताएं कर सकते हैं कि सबसे पहले है कि जितने भी कण हैं उनके बीच में क्या है, पदार्थ के कण के, चाहे ठोस है चाहे द्रव है चाहे गैस है, तो उनमें क्या होता है कि एक आकर्षण बल होता है। दूसरे, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान वो ठोस में कम है, गैसों में सबसे ज्यादा है। और पदार्थ के कण जो है लगातार जो है गतिशील रहते हैं। गतिशील यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है उनकी गतियां होती रहती हैं। ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं। फिर हम तापमान है, तापमान नापते हैं। मनुष्य का तापमान भी आपने सुना होगा, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो है फ़ारेनहाइट में हम करते हैं 98.6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। 1 केल्विन आपने सेल्सियस स्केल पढ़ी है। तो तापमान की स्केल का इंटर कन्वर्शन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हमने पानी का गलनांक पढ़ा है। गलनांक यानी कि बर्फ का जो गलनांक है, ठीक है, जिससे जो है ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में बदलती है, वो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में 273 केल्विन में, ठीक है। तो इसमें इस टाइम हम पढ़ेंगे सिर्फ कि केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में हमने तापमान को बदलना है। आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको केल्विन में बदलना है, या केल्विन में दिया हुआ है, आपने उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो हम पानी के गलनांक में देखेंगे, पानी का गलनांक जो है या बर्फ का गलनांक जो है, पानी का क्वथनांक गलनांक, ठीक है, जिसमें वो ठोस से द्रव और या द्रव से वापस ठोस में बदल रहा, तो वो सेल्सियस में है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है 273 केल्विन, ठीक है। तो इस स्केल को देखिए, ठीक है। तो इसमें जैसे ये एग्जांपल है कि 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। जब हम केल्विन में बदलेंगे तो यानी कि इनमें क्या है, 273 का फर्क है। जब 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हमने 273 ऐड कर देना है। फिर ऐड करके अब हम डिग्री नहीं लगाएंगे, तो 373 में 273 ऐड किया, 646 केल्विन। मान लो ये 373 केल्विन होता तो हमने क्या करना था, तो हमने करना था कि 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो अब क्या है, 273 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि सेल्सियस की स्केल जो है कम है और इसकी जो केल्विन की ज़्यादा है। 373 में से 273 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि जब भी हमने जो है सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, ठीक है, जब सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। माइनस भी 273 ही होना है। जब केल्विन को हम वापस जो है सेल्सियस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 273 को माइनस करेंगे। इसके बाद अब थोड़ी देर में जो है आपको असाइनमेंट दी जाएगी। आज के लेक्चर के आधार पर आपकी वर्कशीट है जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहले लिखना है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखें। फिर दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि ठोस द्रव और गैसों के गुणों में तुलना करें। तीसरा प्रश्न है प्लाज्मा क्या है। चौथा प्रश्न आपके लिए BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। पांचवें क्वेश्चन में आपको करना है कि केल्विन में आपको तापमान दिए गए हैं, इंटर कन्वर्शन जो है 300 केल्विन को और 573 केल्विन को आपने क्या करना है, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में बदलना है। और फिर छठे क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज करना है। ये आज की असाइनमेंट।